नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 5 मार्च और 5 मार्च से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। आइए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न दिया है, चर्चा में क्यों भारत का अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित किया जाएगा। यहाँ पे चर्चा में आया है इसरो ने बताया है कि भारत का अंतरिक्ष जो है स्टेशन स्थापित किया जाएगा, वो कब तक स्थापित किया जाएगा, कब तक लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे दिया है 2030 दिया है, 2035 दिया है, 2027 दिया है और 2025 दिया है। तो ये जो है 2035 तक स्थापित हो जाएगा। ठीक है, 2035 तक स्थापित हो जाएगा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। अगर इस न्यूज की बात करें, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है। और बात करते हैं जो इसरो के अध्यक्ष हैं, कौन है तो बी नारायण। उन्होंने ये IIT रुड़की में उन्होंने भाषण दिया, उसमें ये बताया कि 2035 तक जो है अंतरिक्ष में भारत का स्टेशन स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि 2040 तक जो है चंद्रमा पर अपने जो भारतीय हैं उतारने का प्लान है भारत का। तो ये यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इसरो के अध्यक्ष तो बी नारायण जी हैं, और जब इसरो की बात आई तो इसरो की स्थापना अगर पूछ ली जाए तो स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, आपको ये पूछा जाएगा कि इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है स्टेशन स्थापित करने का, 2035 तक। और जो मनुष्य उतरेंगे अपने भारत के जो स्टेशन पे, वो 2040 तक लक्ष्य है। और उसके अलावा यहाँ पे इसरो के अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। उसके बाद स्थापना कब होती है ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में बने इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, चर्चा में क्यों नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे बताना है, अभी चर्चा में आया है, क्यों चर्चा में बात करेंगे। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया गया था, वो कब चलाया गया। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, फरवरी 2024, जनवरी 2024, फरवरी 2023, जनवरी 2023। तो इसकी बात करते हैं तो ये जो स्टार्ट हुआ था वो जनवरी 2023 में स्टार्ट हुआ था। आइए अब चर्चा में क्यों आया और न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करें तो नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। ठीक है, दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है ये। और इसमें बात करते हैं कि ये परियोजना है, इसमें बताया गया है कि अभी तक आपने देखा होगा जो हाइड्रोजन से बसें चलती थी और कार वगैरह चलने, अब यहाँ पे ट्रक चलाने की बात हो रही है, तो इसलिए चर्चा में आए। अब यहाँ पे ट्रक जो है कंपनियों को ठेका दिया गया है। जैसे इसमें टाटा मोटर्स है, रिलायंस इंडस्ट्री है और अशोका लीलैंड, ऐसे जो ट्रक बनाती हैं कंपनियाँ, उनको जो है ठेका दिया गया है। और दूसरे यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जो है इसमें कितना बजट खर्च किया जाएगा। तो इसमें बजट बताया गया 2029 और 30 तक जो है बजट बताया गया 19,744 करोड़ रुपए तक इसका वित्तीय वर्ष है, याद रखिएगा। मतलब इतना रुपए खत्म किया जाएगा इसमें। फिर यहाँ पे बताया गया है कि 5 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कहाँ 10 मार्गों पर ये चलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, आगरा, साहिबाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली, जमशेदपुर, कलिंग नगर, ये जो है नगर दिए, यहाँ पे चलेगा। भुवनेश्वर है, कोणार्क सूर्य मंदिर है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है अहमदाबाद है, बड़ोदरा है, सूरत है, पुणे, मुंबई, यहाँ पे ये चलाए जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि ये मिशन कब चला है और इसका जो है कब तक कितना बजट रहेगा खर्च करने का, तो ये बताया गया है। ठीक है, आपको इतनी चीज़ याद रखना है कि ये परियोजना पूछी जा सकती है, क्योंकि इतना तो नहीं पूछेगा कितने वाहन चले कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बहुत मार्ग पे चलेगा। बस ये पूछा जा सकता है ये परियोजना जो है ये जो है परियोजना कितने मार्गों पर चलेगी और ये जो है हाइड्रोजन मिशन है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो ये जो है 4 जनवरी 2023 से स्टार्ट हुआ था। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में भारत ने सेमीफाइनल में किस देश को हराया। तो यहाँ पे बताना है, जो कल की अगर बात करते हैं मंगलवार में जो सेमीफाइनल हुआ था किसके साथ हुआ था, भारत और जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, और ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है। आइए न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती बात कर लेते हैं। इसमें क्या प्रदर्शन रहा है भारत का। तो ये जनसत्ता का खेल से संबंधित न्यूज़पेपर नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती, 4 मार्च का पेपर है। ठीक है, अब यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है कि जो सेमीफाइनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें सबसे ज़्यादा जो है रन किसने बनाए। तो सबसे ज़्यादा जो है 84 रन बनाए विराट कोहली ने। ठीक है, विराट कोहली ने बनाए और विराट कोहली 14,000 रन बनाने वाले पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं वनडे में, याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
फिर बात करते हैं, इससे पहले भी चैंपियंस ट्रॉफी जो है भारत जीत चुका है। किसमें? तो फाइनल में जा चुका है 2000 में, 2002 में और 2013 में, 2017 में। अब यहाँ पे जो है फाइनल कब होगा? तो 9 मार्च में फाइनल होगा, ठीक है, 9 मार्च में फाइनल होगा। और फाइनल में जो है एंट्री ले चुका है भारत, क्योंकि सेमीफाइनल जीत चुका है, ठीक है। यहाँ पे इनका स्कोर दिया है। यहाँ पे एक स्कोर बताया जा सकता है कि जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच खेली है उसमें कितना जो रहा है स्कोर। तो यहाँ पे 267 रन इंडिया ने बनाए और 264 रन जो बनाए वो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए थे, ठीक है। 48.1 ओवर में जो है 267 रन इंडिया ने बनाए और जो है 49.3 में ओवर में 264 रन बनाए। तो आपको ये स्कोर तो नहीं, ये वाला पूछा जा सकता है कि किसने रन बनाए, सबसे ज़्यादा रन बनाए वो विराट कोहली ने बनाए, ये वाला पूछा जा सकता है कथन में। तो आइए बात करते हैं आगे। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में कहाँ दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मंदिर बनने जा रहा है? यहाँ पे बताना है दक्षिणी गोलार्ध का जो है सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे बनने जा रहा है। तो यहाँ पे दुबई दिया है, जोहान्सबर्ग दिया है, लॉस एंजिल दिया है और पेरिस दिया है। तो ये जो है जोहान्सबर्ग में स्थापित होने जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा। और ये कहाँ पड़ता है, ये कहाँ का शहर है? तो साउथ अफ्रीका का शहर है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का शहर है, यहाँ पे स्थापित हुआ। इससे पहले अगर पूछ रहे हैं सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पे स्थापित हुआ था, तो ये जो है अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में स्थापित हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो बनेगा वो कहाँ बनेगा? जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में बनेगा। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका की बात आई तो साउथ अफ्रीका के जो है साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट पूछे जा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट की अगर बात करते हैं तो सिरिल रामाफोसा जो है ये अपने भारत भी आ चुके हैं, ठीक है। और अगर मुद्रा की बात करते हैं साउथ अफ्रीका की तो मुद्रा रेंड है, ठीक है। आइए देख लेते हैं न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है, बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ की बात करें तो जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 4 मार्च का जो है न्यूज़ प्राप्त होती है। और यहाँ पे ये इमेज ऐसी लगी हुई है, इस तरीके से बनाया जाएगा। इसका जो है कितने क्षेत्र में बनेगा? तो 37,000 वर्ग मीटर में बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बताई गई 3 साल में ये तैयार हो जाएगा मंदिर। तो आपको ये पूछा जा सकता है अभी मंदिर कहाँ पे बनेगा, अभी जब निर्माण हो जाएगा फिर विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाएगा, बल्कि अभी यही पूछा जाएगा कि मंदिर जो है सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा दक्षिणी गोलार्ध का, ठीक है। और यहाँ पे जो है कुछ शहर दिए हैं तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो दुबई में जो है क्या होगा, दुबई में जो ओलंपिक स्पोर्ट्स जो 2027 में होंगे वो दुबई में कराए जाएंगे। फिर लॉस एंजिल की बात आई है तो लॉस एंजिल में अगर बात करते हैं, लॉस एंजिल में जो है 2028 में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। 2028 में लॉस एंजिल में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। पेरिस में अगर बात करते हैं तो पेरिस में अभी हाल ही में AI शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। पेरिस में AI शिखर सम्मेलन हुआ है फ्रांस में। और अगर बात करते हैं फ्रांस में ही जो है अपना नया वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया है। अगर पूछ लिया जाए AI शिखर सम्मेलन जो है अगली बार जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो अगली बार जो होगा अपने यहाँ होगा, भारत में होगा AI शिखर सम्मेलन, ठीक है। इस बार कहाँ हुआ है? इस बार 2025 में, तो 2025 में पेरिस में हुआ है और अपने भारत में होगा जो अब की बार होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में जारी मानक सूचकांक के अनुसार कारोबारी सत्र में कितनी गिरावट देखी गई? तो यहाँ पे 95 दिया है, 96 दिया है, 90 दिया है, 97 दिया है। तो जो 96 अंकों की गिरावट देखी गई। अगर फीसदी में देखा जाए तो फीसदी में आइए न्यूज़ देख लेते हैं, ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है। मुंबई से न्यूज़ प्राप्त होती है 4 मार्च में। और यहाँ पे फीसदी में बात करें तो 0.13% की गिरावट आई है, ठीक है। कौन सा सूचकांक पूछा जा सकता है? कारोबारी जो सत्र होता है। अब कारोबारी सत्र अगर बात करते हैं 2025-26 का अगर बात करते हैं तो इसमें 13% की गिरावट देखी गई है, ठीक है। इतना ही पूछा जाएगा आपसे। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, PM मोदी ने बनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो आपको अगर आपने अगर मेरी डेली करंट की वीडियो देखते होंगे तो आपको ये बात पता होगी, कल भी मैंने बात की थी। मोदी जी अभी जो है कुछ समय पहले, 2 दिन पहले
कहाँ गए थे? गुजरात गए थे, और गुजरात में जो सोमनाथ मंदिर है उसमें पूजा की है, और उन्होंने, मोदी जी ने यह लक्ष्य बनाया है कि 12 ज्योतिर्लिंग में हम पूजा करेंगे। तो पहले कहाँ गए थे? सोमनाथ गए थे। अब सोमनाथ जब गए थे तो गुजरात का जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पे उन्होंने जो है सवारी की है, और उसके बाद यहाँ यहीं पे जो है सातवीं वन्य जीव बोर्ड की बैठक की हुई, अध्यक्षता भी की है। अब यहाँ पे गुजरात में की है, तो यहीं पे जो है इसका उद्घाटन भी किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा गुजरात में। आइए आगे बात करते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा जाने तो गुजरात के जामनगर में जो है ये स्थापित किया गया है क्या? तो दुनिया का सबसे बड़े वन्य जीव बचाव और पुनर्वास संरक्षण केंद्र स्थापित किया है बनतारा में। ठीक है, अब यहाँ पे किसने स्थापित किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित किया गया है। और कहाँ पे स्थापित किया गया, कितने एकड़ में? तो 3500 एकड़ में स्थापित किया गया है। और इसमें कितनी प्रजातियां रहेंगी? तो 2000 से अधिक प्रजातियां और 1.5 लाख से अधिक जो है जानवर बचाए गए हैं इसमें। तो आपको ये पूछा जा सकता है ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया और किसने जो है इसका निर्माण किया है। यही चीज़ें आपको ये कथन में, अगर पीसीएस वगैरह में उच्च स्तरीय जो परीक्षाएं होती है उसमें ये कथन भी बनाया जाएगा। एक तरफ ये दे दिया जाएगा कि ये रिलायंस किस कंपनी ने निर्माण किया है और ये कहाँ पे उद्घाटन किया गया। और वन लाइनर में पूछा जाएगा, यही पूछ लिया जाएगा राज्य या कहाँ पे उद्घाटन किया है, किसने उद्घाटन किया है, वही यही चीज़ें पूछी जाती हैं। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे फेज का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यहाँ पे बताना है खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2025 का आयोजन पहले फेज का हो चुका है, अब दूसरे फेज का बताना है कहाँ पे किया जाएगा। तो ये जो है कहाँ किया जाएगा? गुलमर्ग में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। आइए जानते हैं आगे। तो यहाँ पे बात करते हैं ये जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। ठीक है, कब से? तो 9 से 12 मार्च के बीच किया जाएगा। पहले अगर फेज की बात करते हैं तो 22 से 25 फरवरी में किया गया था। अब दूसरे फेज में जो किया जाएगा वो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, किसे हाल ही में काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पे बताना है अभी हाल ही में जो है काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। मनन कुमार मिश्रा जी को बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा। अब यहाँ पे हाल ही में जो है ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए, विवेक जोशी जो हैं चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, और जो है यहाँ पे बनाए गए VN नारायण वगैरह जो बनाए गए, इसरो के अध्यक्ष बनाए गए। तो ये नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण बन जाती हैं। मैंने हर नियुक्ति की अलग अलग वीडियो बनाई है स्पेशली, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। काश पटेल को FBI का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, महिला इंडोर शॉट पुट में किसने हाल ही में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया? तो ये किसने बनाया ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर डी वाला हो जाएगा। कृष्णा जयशंकर जी ने बनाया है। ठीक है, कृष्णा जयशंकर जी ने बनाया। आइए जानते हैं, थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं इनके बारे में। तो ये 22 वर्षीय हैं। ठीक है, और भारतीय एथलीट कृष्णा जयशंकर ने जो है इंडोर शॉट पुट में 16 मीटर का अखाड़ा पर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इन्होंने इतिहास रच दिया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ें पूछी जा सकती है। इन्होंने अमेरिका के अल्बुकर्क में माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में 16.03 मीटर थ्रो के साथ इन्होंने उपलब्धि हासिल की है। अब इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, लेकिन इन्होंने पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, ये पदक पूछा जा सकता है कौन सा पदक जीता है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, हाल ही में IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो यहाँ पे बताना है किसको दर्जा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर ए वाला हो जाएगा। IRFC को दिया गया है। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं इसके बारे में। यहाँ पे बात करें, भारत सरकार ने जो है भारतीय रेलवे वित्त निगम, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है IRFC, और किसको भारतीय रेलवे खान पान एंड पर्यटन निगम को जो है नवरत्न का दर्जा दिया गया है।
कौन कौन से नंबर की बनी है, तो जो है भारतीय रेलवे वित्त निगम जो बना है 25वें नंबर का नवरत्न बना है, और जो 26वें नंबर की नवरत्न कंपनी कौन सी बनी है, तो भारतीय रेलवे खान पान पर्यटन निगम बनी है। ठीक है, ये आपको ये नंबर पूछे जा सकते हैं। आप कितनी टोटल अगर पूछ रहे हैं कितनी नवरत्न कंपनियां हो चुकी हैं, तो 26 हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी 5 मार्च के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे और महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकते थे, यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे और आपकी तैयारी जो है बेहतर हो सके। धन्यवाद।